आप जानते हैं स्वर्ग में, हेवन में सब चीजें खुदा ने बनाई हैं, पर एक चीज वहां ऐसी है जो इंसान ने बनाई है, वो मैन मेड है। जीसस के हाथों में जो होल है मैन मेड है, बाकी सब खुदा ने बनाया है। सिर्फ हेवन में एक ही चीज है जो मैन मेड है, उसके हाथों में जो जख्म है। मैं 3 हफ्ते पहले किसी जगह पे इसके बारे में प्रचार कर रहा था। आपको बहुत सारी बातें जाननी है, बी अ गुड लर्नर। कभी ये बिलीव न करें कि मुझे सब कुछ पता है। हां, आपको बहुत कुछ पता है, सब कुछ नहीं पता। जिन लोगों ने लर्न करना बंद कर दिया है ना, वो 100% दे आर ईगोस्टिक पीपल, घमंडी हैं वो लोग। हमें हर दिन लर्न करना है अपने बुजुर्गों से, अपने पास्टर्स से, अपने टीचर्स से, आपके पास में जो बैठा हुआ है उससे, है ना, कई अपने पास वाले से। हमें हमेशा सीखते रहना है। किसी आदमी ने पूरी जिंदगी गलत जी। पता है मरने से पहले उसने क्या किया, क्या कहा? आई एम नॉट यूजलेस, यू कैन यूज मी एज अ बैड एग्जाम्पल। कोई यूजलेस नहीं है यहां पर। आज भी देखो, जब झगड़े होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं एक दूसरे को? हिटलर है क्या तू? बोलते नहीं बोलते? क्यों उसका नाम लेते हैं हम लोग? बैड एग्जाम्पल। वेरी गुड। कौन था? वेरी गुड सिस्टर, यू कैन यूज मी एज अ बैड एग्जाम्पल। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं और अब मैं आपसे बाइबल भी खुलवाऊंगा। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं आप इससे कितने लोग बाइबल लेके आए हैं। जरा मुझे अपना बाइबल दिखाइए। आइए, लंबा लंबा उठाइए। रुको, मैं इधर भी आता हूं। ओके, यस, वेरी गुड। आइए, अब जो लोग नहीं लाए हैं पहले उनसे बात करनी है, और फिर जो लोग लाए हैं उनसे भी। आप नहीं लाए हैं, अगर आप नए हैं, आपको प्योर ग्रेस, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम लाना। लेकिन जो लोग खुदा को जानते हैं और बाइबल नहीं लेके आते, आप थोड़ा अपने आप को बदलें। आपके पास जब भी आप चर्च जा रहे हैं, आपके पास बाइबल होना चाहिए। मुझे लोग ताने मारते थे, अरे सिंधी फैमिली में जन्मा है ये। मैं एक सिंधी फैमिली से हूं। कोई और है यहां पर सिंधी फैमिली में से? ता सबनी के जय मसीह। सुनिए, यहां देखिए। ओके, सुनिए, मैं एक सिंधी फैमिली से प्रभु में आया। मैं बाइबल को है ना कपड़े में, पन्नी में लपेट के लेके जाता था, क्योंकि लोग है ना अलग अलग बातें करते थे। अरे इसने धर्म बदल दिया है, अरे इसको पैसे मिले हैं, अरे इसको ये मिला है, वो मिला है। मैंने सोचा इतना कुछ बोलते रहते हैं ये लोग, अच्छा है बाइबल को ही छुपा के लेके जाओ। फिर मुझे एक चीज प्रभु ने कही, तू किसकी परवाह करता है? इन लोगों की जो बीमार होने पे तुझे गोली देने नहीं आती, इनकी परवाह कर रहा है तू। फिर मैंने बाइबल को पन्नी में से निकाल के पन्नी फेंक दी, और एक दिन मैं अपने घर से नीचे उतर के बाइबल को सबके सामने ऐसे लेके जाता था। सब मुझे पूछ रहे थे क्या है ये। मैंने कहा ये बाइबल है, और आज रविवार है और मैं अपने खुदा को आदर देने जा रहा हूं। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। डरे वो जो गलत कर रहा है। मैं राइट? सबसे पहले जब भी आप चर्च जाते हो, बाइबल लेके जाया करो। ये बहुत जरूरी है। लोगों के लिए ये किताब हो सकती है, हमारे लिए ये हमारी रोटी है। आमीन। यीशु ने क्या कहा? मैं जीवन की रोटी हूं, फोन में नहीं। हां भैया, मेरे पास मोबाइल में है। योर फोन इज नॉट होली आईफोन, दिस इज होली बाइबल। कई लोग बाइबल जो है वो मोबाइल पे देखो, कभी कभी चलता है, लेकिन चर्च में हार्ड कॉपी होनी चाहिए। ओके?
चलिए, कई अपने पास वाले से नेक्स्ट टाइम ले आना। हाँ, अब जो लेकर आए हैं वो पढ़ लिया करो। इसको लाल कपड़े में लपेट के कुछ नहीं होगा, इसको चूम कर। कुछ लोग तकिए के नीचे रख देते, क्यों? डायन नहीं आएगी। मेरी दुआ है 2-4 आए ताकि आप इसे पढ़ना शुरू करें। एक दिन एक पास्टर एक घर में गए, उनका वहां खाना था। अले ले ले ले, कोई बात नहीं सिस्टर, कोई बात नहीं, बैठने दीजिए। बच्चे हैं, बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना? बच्चे हमारा भविष्य हैं, बस वर्तमान चौपट ना करें। आइए सब यहां देखिए, वर्तमान मतलब प्रेजेंट। प्रेजेंट। एक पास्टर जी को, उनकी पूरी फैमिली को एक घर में बुलाया गया खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद जब जिन्होंने इनवाइट किया था वो बर्तन उठा रहे थे, बर्तन उठाते उठाते उन्होंने क्या देखा? एक चम्मच कम था। क्या था? बोलो बाजू वाले को, एक चम्मच कम था। बहनें ये बातें ज्यादा समझ सकती हैं, है ना? अंदर जाके वाइफ हस्बैंड को बोलती है, पास्टर जी ने एक चम्मच लिया है। अंकल ने बोला, चुप, गेस्ट है। बोलती है, गेस्ट है तो क्या हुआ, चम्मच क्यों लिया है? चले गए खाना खा के। अगले साल फिर से आए। आपको पता है बहनों के पेट में कोई बात टिकती नहीं है ना? और सबसे बड़ी मूर्खता हम लोगों को बोलते हैं, मैं एक बात बताऊं, किसी को मत बताना। आपके पेट में टिकी जो उसके पेट में टिकेगी। कभी मत करो ऐसे वाले काम। भैया मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी भी कोई बेस्ट फ्रेंड है। नेक्स्ट ईयर पास्टर जी फिर से आए, खाना खाया और बहन ने आकर बोल दिया, पास्टर जी, हाँ बहन, आप लास्ट ईयर जब खाना खाने आए थे आपने चम्मच लिया था ना? पास्टर ने एक ब्यूटीफुल आंसर दिया, बहन मैंने आपका चम्मच नहीं लिया था, मैंने उसको आपकी बाइबल में रख दिया था, खोलते तो मिल जाता। कुछ लोगों की बाइबल पता है कब खुलती है? सिर्फ रविवार सुबह चर्च में। एक बहन को मैंने कहा, बाइबल खोलो, हबक्कू खोलो। हबक्कू की किताब हम नहीं लाए, अरे बाइबल में ही है। उनको किताब नहीं पता है। कुछ लोग को देखते रहेंगे, अगर आप उनसे पूछो सपना की किताब, जबूर, बाजू वाले को देखेंगे, फिर पीछे वाला बोलेगा इंडेक्स देखना। आप सोचो, ऊपर आपको सपनिया मिलेगा, अबोदा मिलेगा, ऊपर आपको जोएल मिलेगा। वो आपसे पूछेंगे 2 अध्याय लिखे वो भी नहीं पढ़े, क्या आंसर करोगे? 2 चैप्टर्स लिखे थे तुमने वो भी नहीं पढ़े। मैथ्यू 28 था, मैंने तो खाली लिखे ही 2 थे। बाइबल को चूमने से कुछ नहीं होगा, बाइबल को तकिए के नीचे रखने से भी कुछ नहीं होगा। इसे पढ़ो। ओ इंस्टाग्राम जनरेशन, इसको पढ़ो। मेरा जॉब चला गया, घर पे बैठा था 2 साल, 2 इयर्स। आपको पता है ना, 2 साल हम लोग घर पे बैठे पागल हो जाते हैं। एक तो अकेलापन, ऊपर से ताने, जाते आते सब ताने मारेंगे, खाना खा रहा है, कमाता नहीं है। आपको पता है हम लोग इंडियन कैसे होते हैं? उन 2 सालों में 19 घंटे हर दिन मैंने बाइबल पढ़ी। 19 घंटे में रोज बाइबल पढ़ता था।
मेरे घर वालों को लगा कि मैं पागल सा हो गया हूं, सारा दिन ब्लैक किताब लेके बैठा रहता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, इसको पढ़ो, बहुत पढ़ो, जितना हो सके इसे पढ़ो। और कभी भी जब आप यहां पर आ रहे हैं, अगर आप न्यू हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आप लर्न करें, लेकिन अगर आप पुराने हैं और आप बाइबल नहीं लाते हैं, इट्स कॉल्ड बैड मैनर्स। हालेलुया। कितने लोग नेक्स्ट टाइम ले आएंगे? वेरी गुड, थैंक यू। एटलीस्ट आप समझ रहे हैं, ठीक है? इसे रोज पढ़ना है, कहीं इसे चूमना नहीं है, इसे पढ़ना है। और कुछ लोग तो बीच बीच में से पढ़ते, खुदा बात कर, 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 बात कर। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। एक आदमी को सुसाइड करना था, उसने कहा खुदा जो सामने लिखा हुआ रहेगा ना वो मेरे लिए होगा। खुदा बात कर, बात कर, बात कर, बात कर, बात कर, बात कर, जो करना है जल्दी कर। यू नो बाइबल में एक वर्ड है, जो करना है जल्दी कर। आप पढ़ सकते हैं, जीसस ने यहूदा इस्करियोती को यह बात कही थी, जो करना है जल्दी कर। मतलब खुदा कह रहा है सुसाइड कर, है ना? एक आदमी ने बीच में से बाइबल खोली, प्रभु जो सामने वचन आया वो मेरे लिए। जैसे उसने खोला, लिखा था कोई खुदा नहीं है। यू नो देयर इज अ वर्ड इन बाइबल, देयर इज नो गॉड, लेकिन वो आधा है, पूरा पढ़ के देखो। फूल ने कहा कोई खुदा नहीं है। एक बहन ने खोला, खुदावन बात कर, 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 बात कर। तू 5 पति कर चुकी है, छठा भी तेरा नहीं है। दिस इज रिटन इन बाइबल। एक बहन से प्रभु मिला था, 5 टाइम डिवोर्स वुमेन, 6th में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी वो। खुदा ने उसको डांटा। आप पढ़ के देखिए, तू 5 पति कर चुकी है, छठवां भी तेरा नहीं है। मतलब 6 के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, जो खुदावन की तरफ से एक बहुत बड़ा गुनाह है उसकी नजर में। खुदा ऐसे गंदे संबंधों को, ऐसे वाहियात संबंधों को कभी ब्लेस नहीं करता, है ना? एग्री? सहमत हैं आप उससे? चलिए स्टार्ट करें। अभी हमारे पास सिर्फ 45 मिनट्स हैं। ओके, 9:30 तक हमें पूरा करना है ये। आप सब तैयार हैं? चलिए मेरे साथ खोलिए 2 क्रॉनिकल्स। आई डोंट नो उर्दू में इसको क्या कहेंगे। ओके ठीक है, पास्टर जी बता रहे हैं। इन हिंदी 2 इतिहास 20वां अध्याय 20th चैप्टर। इन इंग्लिश वी कॉल 2 क्रॉनिकल, हिंदी में इतिहास, उर्दू में वहां लगा हुआ है, सॉरी। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम याद करके आऊंगा, अभी छोड़ो। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20। खोलिए खोलिए, जो लोग रोज नहीं पढ़ते उनको टाइम लगेगा, लेकिन खोलो, मिलेगा। बहुत पेपर चिपके हुए हैं ना, चिपके हुए पेपर होंगे बहुत आपके। खोल दो, आराम से खोलो, मैं वेट करूंगा। मेरा खुल गया। जी सबने खोल लिया? ओके, मोबाइल में कोई मत खोलिए, यहां देखिए। फोन बंद करो अपना, मैं आ रहा हूं नीचे लेने के लिए। हाँ, बॉम्बे ले जाऊंगा, उधर छोड़ा के आना पड़ेगा। फोन बंद करो अपना। ओके, अब सब यहां देखिए। सूरज भाई मैं नोट्स बना रहा हूं, बाद में घर जाके 50 पेज लिख देना, अभी बंद कर दो। ओके, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20। फोन सब बंद करें प्लीज। देखिए बहुत मेहनत हुई है इस सभा पे, हम जितना हो सके हम कैच करें। आमेन। जितना हो सके अपना मन्ना बटोर लो। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20, और मैं पढ़ रहा हूं उसका 21। तब उसने प्रजा के साथ सहमति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभामय होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं
और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमीन। आप सब तैयार हैं? ओके, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब शुक्रगुजारी, खुदा का शुक्र करना, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, एक रिचुअल नहीं, एक स्पिरिट है। हम कई बार मीनिंगलेस रिपीटेशन में चले जाते हैं। हम वो करते हैं जो हमें पता ही नहीं है एक्चुअली हम कर रहे हैं। मैं कई सालों तक प्रभु भोज, होली कम्युनियन, खुदा की मेज में से खाता रहा, लेकिन ट्रस्ट मी, जिस तरह से होली कम्युनियन मैं लास्ट 3 इयर्स से जानता हूं वो मैंने कभी नहीं जाना था। मुझे लगता था बस मैं एक मसीह हूं और मेरे सामने जब ये चीज आती है मुझे उठा के खानी है और उसके ऊपर मुझे दाखरस पीना है, ये हो गया। लेकिन मैंने कभी इस शब्द पे ध्यान नहीं दिया था जो यीशु ने कहा, डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, तुम इसे मेरी याद में करना। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप उसकी वैल्यू समझें तो उसे करने का एक तरीका बदल जाता है। यह बहुत जरूरी है, जो आप कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। साधु सुंदर सिंह ने कहा, फॉलोइंग जीसस इज नॉट अ बर्डन, इट्स अ प्रिविलेज। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना कोई बोझ नहीं, एक सौभाग्य है जो सबको नहीं मिलता। आप में से बहुत से लोग खुदा को शुक्र करते होंगे, लॉर्ड थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लेकिन क्या आप उसकी मीनिंग समझते हो? यह बंदा गीत गा रहा है, खुदा का शुक्र करो, उसकी करुणा सदा की है। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड बिकॉज ही इज गुड एंड हिज मर्सी एंड्यूर्स फॉरएवर। क्यों कह रहा है? अगर ये आप समझ गए ना, ट्रस्ट मी, आज के बाद आपकी दुआओं में रोना कम, फेथ ज्यादा होगा। बहुत बार हम दुआ करते हैं, फेथ नहीं रखते, ईमान नहीं रखते। ब्रदर आप आगे आइए एक सेकंड। ये देखिए, हम बहुत बार दुआ करते हैं, कम स्टैंड। मैं भाई सूरज और ये भाई 2 मिनट के लिए खुदा, और ये मेरी दुआ। खुदावन मैं शुक्र करता हूं आपका, आप जिंदा हैं, आप अच्छे हैं, आप प्यारे हैं, आप भले हैं। मुझे जॉब चाहिए गवर्नमेंट की, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये सब आपने किया। अब ये दुआ किसको देनी है? खुदा को। खुदा लो, ले प्रभु, ले प्रभु, ले लेना प्रभु, लेना, मैं सारे बोझ तुझे देता हूं, ले। बहुत लोग सिर्फ बक बक करते, कुछ नहीं देते खुदा को, बस भाई फट जाएगा। सिर्फ बड़ 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 बड़। ओ कई सारे भाई लोग सुबह उठेंगे, शानदार आवाज, शानदार आवाज, शानदार आवाज, शानदार आवाज, रिखे रो रो, प्रभु मैं सबको प्रॉब्लम, प्रभु मैं बहुत परेशान, प्रभु मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है। क्या प्रभु बोलता है, क्या हुआ? मेरे को 10,000 चाहिए, मेरे को 10,000 चाहिए। ठीक है दूंगा, थोड़ा वेट कर। कब देगा? 15 मिनट के बाद किसको कॉल करेंगे? 10,000 पड़ा है क्या? आपने उससे मांगा ना, थोड़ा वेट तो करो। कुछ बहनें प्रार्थना करती ही नहीं है, सीधा दुआ में जाएंगी। खुदा बोलता है, सिस्टर गो, रोक के बाद में आओ।
रोने से क्या होगा? सिर्फ रोती रहती हैं, रोती रहती हैं, रोती रहती हैं कुछ बहनें। बोलो बहनों, बाजू वाले को बोलो, रोने से कुछ नहीं होगा। कम ऑन, बी मैच्योर। एक बार तो मैंने किसी को बोला, आओ यहां पर प्रार्थना करो मेरी बहन, वो ऊपर आई। मैंने कहा सिस्टर प्रे, वन लाइन प्रे सिस्टर, वन लाइन प्रे। ओके। मैं नीचे उतर गया। मैंने कहा बहन रो ले, मैं बाद में आता हूं। कुछ लोग रोते रहते। भाई वापस तो आ। और अच्छा वो गिरने वाला था। खुदा मैं तुझे अपनी सारी दुआएं देता हूं, ले खुदा ले, ले खुदा मैं तुझे दे रहा हूं खुदा। ले ले ले, मुझे, मैं मर जाऊंगा। खींच खींच भाई, खींच खींच, प्रभु ले, तू ले। परमेश्वर है ना, बस भाई बस, फट जाएगा यार बस। थैंक यू। परमेश्वर कुछ लोगों की बकबक से तंग हो चुका है। कुछ नहीं देते वो लोग खुदा को, सब कुछ उनके पास ही पड़ा रहता है, सिर्फ बक 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 बक। उसको दो। इंडिया में हमारी बहुत सारी बहनें सब्जी लेके आती हैं मार्केट से, और रास्ते में बिल्कुल पास में बैठ के वो सब्जियां बेचती हैं। एक दिन एक लॉरी गुजरी, उसने एक आंटी को देखा, उसके हाथ में पूरा टोकरा था, पूरी सब्जी भरी हुई थी। बोला आंटी कुटे, कहां पर? मार्केट जाना है। बैठ जाओ, लॉरी में बैठ जाओ। बैठ जाओ? हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अब वो ऊपर चढ़ी। आपको पता है वो ऊपर कैसे बैठी थी? लॉरी में ये टोकरा, टोकरा सर पे ही है लेकिन बैठी लॉरी में। बहुत लोग खुदा में हैं, सारे बोझ उनके पास ही। आपको पता है टाइम से पहले हम क्यों मर रहे हैं? 930, 930, 950, 976, 980, बाइबल बताती है ऐसी ऐसी उम्र के लोग हमारे बीच में रहते थे। उसके बाद खुदा ने कहा अब इंसान की उम्र 120 होगी। इवन अब्राहम 175 इयर्स जिए। आज क्यों इंसान की उम्र 50, 55, 60 रह चुकी है? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द ओवर थिंकिंग। सारा दिन दिमाग का चलते रहना। आप हर समय सोचते रहते हैं। आप ड्राइव करते हैं, आप सोचते हैं। आप कभी कभी अपना मील एंजॉय नहीं कर पाते। आप कभी कभी अपना शॉवर एंजॉय नहीं कर पाते। आप कभी कभी रास्ते पर चलते रहते हैं, थिंकिंग 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 थिंकिंग। कभी कभी तो आप, हो सकता है आप अभी भी कुछ सोच रहे हैं। सिर्फ एक ही टाइम आता है जब आपका दिमाग चलना बंद करता है, वो है जब आप सोते हैं। और अगर आपने हॉरर मूवी देख ली तो आपका दिमाग नींद में भी चलेगा। किसी ने कहा किसी को अकेला महसूस हो रहा है तो हॉरर मूवी देखे, उसके बाद हमेशा आपके साथ कोई ना कोई होगा। हां बिल्कुल। कितना सोचते रहते हैं हम लोग, बिल्स कैसे पे करूंगा, बच्चों के लिए कैसे करूंगा, ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा। ब्रदर, आप जो मेहनत कर सकते हो आप वो करो। आप इतना सोच क्यों रहे हो? आपसे जो बनता है आप उतना करो। आपसे जितना हो सकता है आप उतना करो। आप इतना सोच क्यों रहे हो? हमारे बॉम्बे का केस बताता हूं मैं आपको। नहीं मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। एक लड़की ने एसएससी के पेपर्स दिए। थोड़ा उनका ग्रुप था आपस में, लड़के लड़कियां सब मिक्स थे, थोड़े जॉली टाइप के लोग थे, मिक्सचर।
मस्ती वगैरह करते थे बहुत। लड़की को किसी ने मजाक मजाक में बोल दिया तू फेल होने वाली है, तेरे को एक दो सब्जेक्ट में केटी लगने वाला है। अब लड़की ने ये चीज सीरियसली ले ली। 7वें माले पे गई है, 7th फ्लोर पे, वहां से जंप दे दिया है। लड़की नीचे गिरी, खत्म हो गई, मर गई। अगले दिन रिजल्ट आई, वो पास हुई। माइंड गेम्स। कई बार शैतान आपके दिमाग के साथ ऐसा खेलेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। दैट्स कॉल्ड माइंड गेम्स। जब 12 लोग कनान देख के वापस आते हैं, तब मूसा को कहते हैं हम उस देश में गए थे और वो देश तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हम उसमें जा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर इतने बड़े लोग हैं और हम उनके सामने टिड्डियों की तरह दिखते हैं। मेरा एक सवाल है यहां पर, इन्हें कैसे पता चला कि वो लोग इनको टिड्डी समझ रहे हैं? क्या इन्होंने जाके किसी से पूछा, हे ब्रदर आपकी नजर में मैं कौन हूं? इन्हें कैसे पता चला कि हम इनकी नजर में मच्छरों की तरह, टिड्डियों की तरह हैं? आप जानते हैं कभी कभी आप जो सोचते हैं ना और आप किसी को देखते हैं ना, आपको लगता है वो भी आपके लिए वही सोच रहे हैं। सो मेनी टाइम हम जो अपने बारे में सोचते हैं ना और हम किसी को देखते हैं ना, हमें लगता है ये भी मेरे लिए यही सोच रहा होगा। बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है। कोई सोशल टैग आपको लग गया, कोई सोशल टैग आपको लग गया कि आपने ये किया, आपके साथ ये हुआ, और आप कहां भी जा रहे हैं कोई आपको हेलो नहीं कह रहा है। ओह, मुझे पता है मुझसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं। आपको कैसे पता चला? इसे कहते हैं दिमाग का चलना। एक भाई ने कहां पर चोरी की तो उसके बॉस ने उसको निकाल दिया। अब उसका बॉस मेरा भी फ्रेंड है। अभी 4 महीना पहले की बात है। वो चर्च में, हमारे चर्च में नहीं, वो किसी और चर्च में जाता है। एक दिन उसने मुझे कॉल किया, ब्रदर आप इस संडे चर्च में हैं? मैंने कहा हाँ मैं हूं, मीटिंग के बाद हम मिल सकते हैं? मैंने कहा हाँ मैं मिल सकता हूं, आप आ जाओ। मीटिंग में वो आया। उस दिन मैंने वर्शिप भी की थी चर्च में और प्रीचिंग भी किया था। 3.5 घंटे मैंने सर्विस ली थी। प्रीचिंग करते करते मैं इतना थक गया कि मैंने अनाउंस किया कि आज मैं किसी से नहीं मिलूंगा, मुझे जाने दो। अब वो भाई आया था, वो वहां खड़ा था, मैं यहां से चला जा रहा था। मुझे कुछ भी नहीं पता है वो जॉब से निकल चुका है। अगले दिन मैसेज करता है, मैं चर्च आया था, आप मुझसे मिले नहीं। मुझे पता है, उसको लगा कि उसके बॉस ने मुझे बता दिया और मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं, मुझे कुछ पता भी नहीं है। कभी कभी जो आप अपने लिए सोचते हो ना, आपको लगता है सब आपके लिए वही सोच रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अपनी गिल्ट है। डेविल को प्लेस मत दो अपने लाइफ में आने की कि वो आपसे यहां पर बात करे। खुदा कभी भी यहां बात नहीं करेगा। गॉड ऑलवेज स्पीक इन द स्पिरिट। नीति वचन में, प्रोवर्ब्स में लिखा है, लोगों की रूह खुदा का दीपक है। खुदा हमेशा की रूह में बात करता है। वो कभी यहां पर बात नहीं करता है, हमेशा यहां पर बात करेगा डेविल। वो हमेशा आपके साथ गेम्स खेलेगा तरह तरह की। देखते रहिए, ये ऐसा बोल रहे हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं। आप बिलीव करो, कभी कभी आप घर बैठे बैठे लोगों से दुश्मनी कर दोगे, जबकि उनको आपका ख्याल भी नहीं है। मुझे पता है आप मेरे लिए क्या सोच रहे हो। आपको कैसे पता चला? वो लोग आके कहते हैं हम उनके सामने टिड्डियों की तरह हैं, इतने से हैं। ब्रदर आपको कैसे पता चला कि वो आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं? कुछ लोग अपनी ही गलत फहमियों के शिकार होते। उन्हें लगता है कोई उनको लाइक नहीं करता, कोई उनको पसंद नहीं करता। जब विश्वास कीजिए, जबकि बात ऐसी कुछ भी नहीं है। हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। हर एक को अपना घर चलाना है। कभी सोचा है आपने कि क्यों मैं डिप्रेस लाइफ जी रहा हूं? क्यों मेरे लाइफ में जॉय नहीं है, मेरे अंदर पीस नहीं है, मेरे अंदर करेज नहीं है? रीजन पता है क्या है? शैतान ने आपको झूठ बोला और आपने उन बातों पर बिलीव किया है।
कहिए अपने पास वाले को, कोई आपके लिए कुछ नहीं सोच रहा है, आपका दिमाग चलता रहता है। क्या ये मैसेज आपकी हेल्प कर रहा है? कोई आपके लिए कुछ नहीं सोच रहा। बिलीव कीजिए, किसी को आजकल इतना काम टाइम नहीं पड़ा है कि कोई। एक बार मेरी इतनी ग्रेट इंसल्ट हुई, एक बहुत अच्छी बेइज्जती हुई मेरी। एक बार एक ब्रदर था, वो मुझसे बात नहीं कर रहा था 2 महीने तक। मुझे पता नहीं था वो स्ट्रेस में है। मैंने एक दिन कहा, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? नहीं ब्रदर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं, मैंने देखा है आप मुझसे बात नहीं करते हो। पता है उन्होंने क्या कहा? ब्रदर विश्वास करो, मुझे आपके लिए सोचने का भी टाइम नहीं है। मैंने कहा यार, मैंने क्यों पूछा? कोई आपके लिए कुछ नहीं सोच रहा है। और सुनो, अगर कोई 100 में से अगर एक कोई सोच भी रहा है, तो मुझे यह बताओ वो क्या सोच रहा है। यह भी मैं सोचूंगा तो वो क्या सोचेगा? कुछ तो उसके लिए भी छोड़ दो। लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि मेरे बारे में कुछ चर्चाएं हो रही हैं। होने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? आप हर एक की नजर में क्लियर, सेफ और स्पिरिचुअल बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। यू आर नॉट माई गॉड। मैं जानता हूं मायने यह रखता है कि खुदा सब जाने। एक एक को जस्टिफिकेशन देना बंद कर दो। आपका लाइफ है ना, इसी में पूरा हो जाएगा। बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी नहीं है। मैं जब ऐसे लोगों को देखता हूं ना, मैं उनको हंसता हूं कि इनका खुदा ये है। जस्टिफिकेशन वहां दी जाती है जहां पर सच में कोई डिजर्व करता है। हर एक को जस्टिफिकेशन देंगे क्या? मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। कुछ लोगों को खाली पता चले मेरे बारे में ये ऐसा बोल रहे हैं। मैं उन 4 लोगों को ढूंढता रहता हूं जिसके लिए हर कोई कहता है 4 लोग क्या कहेंगे। कौन है ये 4 लोग? कहां है, कहां पर 4 लोग क्या कहेंगे? ये 4 है कौन? सूत्रों से पता चला है। ये सूत्र होते कौन है? देखा है आपने, न्यूज में बताते हैं सूत्रों से ये पता चला है। ये सूत्र होते कौन है? लाओ तो मेरे सामने, मैं उनसे बात करूं। कितना हम लोग दूसरों के ओपिनियन के गुलाम हैं। याद रखिए, जो आपको मुंह पे कहा गया है वो आपको कहा गया है। जो आपके पीठ के पीछे कहा गया है वो आपको नहीं कहा गया। शैल आई रिपीट? जो आपको फेस पे कहा गया है वही आपको कहा गया है। जो आपके पीठ के पीछे कहा गया है वो आपको नहीं कहा गया है। इतना टेंशन मत लिया करो। अब बताओ, कितने लोगों ने आपके लिए कुछ कहा है? कोई नहीं मिलेगा। अरे पीठ के पीछे तो लोग बोलेंगे ना। काम करने वालों को आलोचना वर्ड का मतलब समझते हैं आप लोग? आलोचना का मतलब होता है आपको डिस्टर्ब किया जाएगा, आपके लिए तरह तरह की बातें की जाएंगी। अगर आप काम करोगे, आप आलोचना सहने के लिए तैयार रहिए। नहीं ब्रदर, मैं नहीं सह सकता, सिंपल काम बंद कर दो, घर बैठो आराम से, कुछ नहीं होगा। यीशु को देखा आपने कौन से नाम मिले थे? पेटू, पियक्कड़, तुझ में दुष्ट आत्मा है, तू बालजबूल है, तू झूठा भविष्यवक्ता है, तू ये है, तू वो है। कभी आपने जीसस को देखा इन लोग के साथ एक दिन एक गैदरिंग रखे? तुम जो भी लोग मेरे लिए बोलते हो, आओ मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। और टेबल पे आ गए, वहां पर सब कुछ रखा गया। बोल, क्या बोल रहा था? तू पेटू है, तेरे पिताजी का खाता हूं। क्या जीसस ने कभी डिस्कशंस किए? कभी भी नहीं। तुमको जो सोचना है सोचो, फील फ्री, 2 और 2 5, जा एंजॉय। डिस्करेज होना बंद कर दीजिए। आप सबको खुश नहीं रख सकते, आप सबको हैप्पी नहीं रख सकते। सबको हैप्पी रखना है, आप रख सकते हो। एक दुखी बचेगा, वो आप होंगे।
एक ही दुखी बचेगा। कुछ लोगों की शक्लें हमेशा ऐसे, चर्च में भी आएंगे ना ऐसे बैठे रहेंगे। ऐसा लगता है कोई मर गया है इधर और सब देखने आए, ऐसे बैठे रहेंगे। हालेलुया, जय मसीह की। बैठे रहेंगे सुमड़ी में।